हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 जो आपका है कौन सा फॉर्मूला, इसमें सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला, यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज हम कैसे करेंगे। और एक्सरसाइज 7.1 के जितने भी इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर 4, इन सारे क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कह रखा है क्या कि फाइंड द डिस्टेंस, क्या फाइंड द डिस्टेंस। अब हमें इसे डिस्टेंस बताने के लिए हमें इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना होगा। देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज, जैसे हमारे पास इसमें दो पॉइंट दे रखा है। फर्स्ट जो पॉइंट है आपका, उसका कोऑर्डिनेट क्या है 2,3 एंड दूसरा क्या है 4,1। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए यहां पर और बी पॉइंट है क्या यहां पर, बट इनके बीच में जो ए का कोऑर्डिनेट है, ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें, या ए ने दे रखा है कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर नहीं। ए का हमारे पास कोऑर्डिनेट है और बी का कोऑर्डिनेट है आपके पास ये। तो देखिए, हमें इनके बीच का डिस्टेंस बताना है, तो कैसे बताएंगे? पहले इसका कोऑर्डिनेट लिखिए 2,3 और ये 4, क्या है 1। अब AB के बीच का डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है क्या, जिसको बोलते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला। अब वो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे इसमें x2 क्या है, y2 क्या है। तो देखिए, इसमें x2 यानी जो फर्स्ट ए कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है हमारे पास, ए जो दे रखी है ये 2 और 3, तो ए में जो फर्स्ट है इसको बोलते हैं हम क्या x1। तो x1 का कोऑर्डिनेट यहां पर क्या होगा 2। जो सेकंड वैल्यू होती है वो y की वैल्यू होती है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो ये हो जाएगा क्या y1। y1 इसमें क्या होगा 3। उसी तरह पॉइंट बी में जब हम आएंगे तो पॉइंट बी में सेकंड पॉइंट हो गया, तो सेकंड पॉइंट के लिए जहां पर ये फर्स्ट पॉइंट था इस वजह से हमने x1 और y1 लिया। अब सेकंड पॉइंट है तो इसमें हम लेंगे क्या x2 और लेंगे क्या y2। तो यहां से x2 देखिए तो 4 और y2 देखिए तो 1। तो x2 की वैल्यू 4 और y2 की वैल्यू क्या है 1। हमें निकालना है डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे इस पर पुट कर देंगे। यानी आइए, हमें निकालना था क्या AB के बीच का डिस्टेंस, तो क्या होगा x2 माइनस x1। तो देखिए x2 क्या है 4 माइनस x1 क्या है 2, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 1 और y1 3। अब इसका होल स्क्वायर कीजिए, तो AB के बीच का जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा वो ऐसे आ जाएगा। 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2 का होल स्क्वायर, 1 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर होगा क्या, जब AB निकाल लीजिए यहां से, तो ये हो जाएगा AB 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये माइनस है, तो माइनस जब दो बार आपस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस हो जाता है क्या प्लस, यानी इस 2 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा क्या 4। तो अब ये हो गया AB के बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो हो जाएगा क्या 4 प्लस 4, ये क्या होगा 8। अब देखिए 8 को आप ऐसे दो फैक्टरों में ब्रेक कर सकते हो क्या 4 इंटू 2, क्योंकि 4 जो होगा 4 हमारा रूट बाहर आ जाएगा और 2 अंदर आ जाएगा। तो जो AB होगा, AB को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 4 मल्टीप्लाई 2, तो रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है 2, रूट 2 बाहर नहीं आएगा तो ये हो जाएगा 2। यानी AB के बीच का डिस्टेंस आपके पास कितना आ गया 2√2। क्या आ गया 2√2। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर क्या है फर्स्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास जो ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट आपका चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। अब देखिए सेकंड में कोऑर्डिनेट क्या है, जब सेकंड में कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा तो यहां पर भी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी x1 और y1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट ये वैल्यू सेम ही रहेगी। तो सेकंड क्वेश्चन है माइनस का 5,7, ये रहा एक को कोऑर्डिनेट, दूसरा माइनस का 1 और 3। अब इसमें x1 क्या है माइनस का 5, y1 क्या है 7, x2 क्या है माइनस का 1, y2 क्या है 3। ये हो गया। और फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जिस तरह इसमें हमने पुट किया था वैल्यू उसी तरह सेम हम पुट कर देंगे, वैल्यू को क्या पुट कर देंगे, उसी फॉर्मूला पर पुट कर देंगे जो हमारे पास फॉर्मूला आया था। अब देखिए हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है,
डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 इसमें क्या है, माइनस का 1 और माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस का y1 7 का होल स्क्वायर। अब आइए ये a भी होगा तो a भी एज इट इज रहेगा। देखिए माइनस का 1 और माइनस प्लस का 5, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अगले स्टेप में हम करेंगे 3 में से 7 नहीं जाएगा, तो 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा क्या 4, तो ये भी माइनस का 4। ये माइनस का होगा क्योंकि बड़ा वाला माइनस है और छोटा वाला प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो जो साइन लगती है वो बड़े वाले की साइन लगती है, तो ये हो गया 4। अब AB के बीच का डिस्टेंस हमारे पास होगा क्या, देखिए इसमें से जब माइनस कीजिएगा यानी प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी 5 में से 1 जाएगा बचेगा क्या 4, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 का स्क्वायर। देखिए माइनस में है तो माइनस जब 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा 16। तो ए बी होगा ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये क्या हो जाएगा 16, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 32। अब देखिए जो ए बी के बीच का डिस्टेंस आएगा, क्या ये रूट 32 हो गया, हम थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफाई करेंगे और रूट से बाहर लेकर आ जाएंगे उसे हम। तो 16 को हम 32 को यानी 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई का 2, 16 रूट कितने का है 4 का, रूट 2 की वैल्यू नहीं आएगी तो ये हो जाएगा 2, यानी ए बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका हो जाएगा कितना 4 रूट 2। क्या होगा 4 रूट 2, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर ये सेकेंड है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कह सकते, वैसे बेहद ही इजी सवाल है और अच्छा सवाल है जो पेपरों में पूछता है। तो चलिए करते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। ओहो मैंने तो मिटा ही दिया फॉर्मूला, कोई बात नहीं चलो लिख लेंगे हम। अब यहाँ पर ये हमारा जो पॉइंट होगा पॉइंट को सेम रहने देंगे, सिर्फ चेंज क्या होगा तो कोऑर्डिनेट चेंज होगा इसका। अब कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अभी लिखे थे हमने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। अब ए का कोऑर्डिनेट आपके पास है a कॉमा बी, बी का कोऑर्डिनेट आपके पास है माइनस का a कॉमा माइनस का b, ये रहा। डिस्टेंस फॉर्मूला हमें ए बी के बीच का निकालना है, तो पहले तो हम चेक करेंगे इसमें x1 क्या है y1 क्या है। तो देखिए a का जो कोऑर्डिनेट होगा जो फर्स्ट होगा वो x1 होगा यानी a, और ये हो जाएगा b, x2 माइनस का a और y2 और ये माइनस का b, ये हो गया। अब इसमें पुट कीजिए, जब हम पुट करेंगे यहां पर तो देखिए क्या होगा, यहां से डिस्टेंस हमें ए बी के बीच का ही लेना था तो हमने डिस्टेंस ए बी के बीच का ही लिया, बट जो भी कोऑर्डिनेट की वैल्यू थी कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो हमें पुट करनी है, तो कोऑर्डिनेट की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो देखिए x2 माइनस x1, तो x2 क्या है यहाँ पे माइनस का a और माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी माइनस का b और माइनस b का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आगे आपका आंसर देखिए ना कैसे, माइनस का a और माइनस का a, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a, क्योंकि माइनस और माइनस आपस में हो जाती है प्लस, तो प्लस माइनस का b और माइनस का b, तो ये माइनस का 2b का होल स्क्वायर होगा। अब ए बी हमें निकालना था यहाँ पर, तो हमने ए बी ले लिया। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। आप सोच रहे हो कि माइनस में 2 है, तो माइनस देखिए ऐसे माइनस का 2a मल्टीप्लाई माइनस का 2a, तो देखिए माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, 2 मल्टीप्लाई 2 ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये। तो चीजें समझिए, तो 2a का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर तो 4b स्क्वायर हो जाएगा ये। अब यहां से देखिए कि अगर हम इन्हें कॉमन कर ले बाहर तो क्या होगा, अगर हम इसे आई बी लिखे ऐसे तो ए बी इक्वल्स टू, हम इसको 4 को कॉमन कर सकते हैं और ये हो जाएगा a प्लस बी, यानी a स्क्वायर प्लस का ऐसे ले लो आप इसे। देखो जब हम इसे ऐसे कर लेंगे, अगर सिंप्लीफाई कर दे थोड़ा सा तो इसे ऐसे कर लो, चलो 4 किसने का 4 जो है कितने का रूट है, रूट कितने का है 2 का है, ये हो जाएगा 2 और a स्क्वायर a का तो 2a प्लस 4b कितने का है
तो बी का है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे मत करो, बाहर मत निकालो, आप इसे ऐसे ही रहने दो। ये 4 कॉमन कर दो, बचेगा क्या, ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। तो 4 कितने का रूट है, 2 का, तो ए बी 2 रूट में ले लो क्या, ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। इस तरह से कैंसिल कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था वो हमारे पास इस तरह से कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। बेहद ही अच्छा सवाल है ये, क्वेश्चन में पूछता भी है। क्या पूछता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,30 इतना, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ए एंड बी, डिस्कस 7.2। वो हम अगले में करेंगे, हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बतानी है। हमारे पास दो कोऑर्डिनेट गिवन है, एक है 0,0 और दूसरा कितना है 36,15। तो इनके जगह पर हम रख लेंगे उसको। एक हमारे पास है 0,0, दूसरा कितना है 36,15। तो 36,15। अब यहां से देखिए हम इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे, क्योंकि यहां पर कोऑर्डिनेट हमारा चेंज हो गया। तो कोऑर्डिनेट जब चेंज होगा तो वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी ए यहां पर 0, y1 0, x2 36, y2 15 हो गया। अब क्या होगा, जो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा। जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है सेम ही रहेगा। ये पूरे चैप्टर में आपका जो ही डिस्टेंस फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला इस एक्सरसाइज के लिए पूरा एप्लीकेबल है ये। अगर आपको ये चीजें समझ में आई तो बेहद ही सवाल इजी का है, आसान सवाल है। देखिए क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 कितना है 36, तो हम लिख सकते हैं 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस का 0 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, जो AB के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, वो AB के बीच का जब डिस्टेंस निकालेगा तो 36 का स्क्वायर करना है, तो 6 का 36 और 3 का 9। देखिए 36 में से 0 जाएगा तो बचेगा क्या 36, यानी 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 जाएगा 15, यानी 15 का स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर निकालने का हम आपको एक तरीका बता रहे हैं। देखिए आपको निकालना किसका स्क्वायर था, 36 का। आपको 36 का स्क्वायर नहीं आता है, कोई बात नहीं। देखिए कैसे निकालते हैं स्क्वायर। स्क्वायर वाले में कितने आपके पास डिजिट है, 2 डिजिट है। तो इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर 9। अब इनको 3, 6 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 6 18, 18 2 कितना होगा 36। अब ये 36 को आप क्या कीजिए, यहां पर ऐड कर दीजिए। तो 6 का 6, 6 3 9, 9 3 12, ये हो जाएगा 1296। यानी 36 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा 1296, और इसका स्क्वायर होता है 225। इनको ऐड कीजिए तो AB के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो ऐसे आ जाएगा। इसका और इसको ऐड कीजिए तो 6 और 5 11, 9 और 9 2 11 और 1 12, 2 2 4 और एक हो जाएगा कितना 5, और ये 1521। तो हमारे पास AB के बीच का जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ गया कितना 1521। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट होता है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, बेहद ही सिंपल सा सवाल है। यही आपका फॉर्मूला अप्लाई होना है, यही कंसेप्ट आपकी अप्लाई होनी है, और कोई भी चीजें आपको अप्लाई यहां पर नहीं होनी है। इनके अलावा, डिस्टेंस फॉर्मूला के अलावा इस चैप्टर में और दूसरा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें कोलिनियर बताने हैं आपको। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि चलिए हम बताते हैं आपको कोलिनियर का कंसेप्ट क्या होता है। पहले कोलिनियर का कंसेप्ट जान लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाइएगा। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका यहाँ पे, क्योंकि ये पेपरों में पूछता है, बहुत ही पूछता है कि बताइए कि पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। तो कोलिनियर होने से पहले हम कोलिनियर का पहले कंसेप्ट जान लेंगे कि कोलिनियर कब होगा और कोलिनियर कब नहीं होगा। तो कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन पर एक से ज्यादा पॉइंट जब लाई करती हैं तो उसको बोलते हैं हम क्या, कोलिनियर। देखिए क्या होगा, मान लीजिए AB लाइन है हमारे पास, तो इस लाइन पर अगर कोई तीसरी लाइन जब लाई करती है, जैसा मान लीजिए कि AB एक लाइन हुआ और इस पर एक और पॉइंट लाई कर गई C, तो होगा क्या कि डिस्टेंस बिटवीन AC
प्लस डिस्टेंस बिटवीन CB इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन AB। यानी क्या कि AC के बीच का डिस्टेंस प्लस CB के बीच का डिस्टेंस अगर AB के डिस्टेंस के बराबर में है तो ये सारे पॉइंट कोलिनियर है, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं होगा। आई बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, इसी पर हम पॉइंट वो लाई करा दे रहे। मान लीजिए पॉइंट लाई कर गया C। अब इनका कोऑर्डिनेट लिखिए। देखिए फर्स्ट का कोऑर्डिनेट है 1,5, सेकेंड का कोऑर्डिनेट है 2,3 और थर्ड कोऑर्डिनेट इसमें क्या है माइनस का 2,11 ये रहा। तो कोलिनियर हमारा क्या होता है, कोलिनियर का कंसेप्ट होता है कि AC प्लस का CB इक्वल्स टू AB। यानी हमारे पास निकालना क्या है, AC के बीच का डिस्टेंस, CB के बीच का डिस्टेंस और AB के बीच का डिस्टेंस। तो देखिए अगर हम डिस्टेंस निकालें AC का, हमने निकाला क्या है AC का डिस्टेंस, तो AC का डिस्टेंस के लिए भी जो फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा ये यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसके लिए भी कोई फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। तो AC के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा तो होगा क्या आपके पास, देखो अब इसमें जो ये वाली वैल्यू होंगी, जो ये फर्स्ट वैल्यू होगी वो हो जाएगी x1 और सेकंड वाली हो जाएगी क्या y1। इसमें हो जाएगी आपके पास x2 और सेकंड वाली हो जाएगी क्या y2। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 2 माइनस का x1 1, तो लिख सकते हैं 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 और y1 5, यानी 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब आइए तो AC क्या आएगा यहां से, देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2 का स्क्वायर। तो होगा क्या, जो AC होगा वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो जो AC आया हमारे पास, AC कितना आ गया रूट का 5 आ गया AC। अब क्या करना है, हमें निकालना है CB। अब निकालते हैं हम CB। आया x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है आ गया ठीक। अब निकालेंगे किसके बीच का, CB के बीच का डिस्टेंस निकालिए। तो यहां हम निकाल लेंगे CB के बीच का, क्या CB के बीच का डिस्टेंस। अब देखिए CB के बीच का जब आप डिस्टेंस निकालिएगा तो क्या इसको हटा दो यहां से, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर हम C और B के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो अब क्या होगा कि CB के लिए C की जो कोऑर्डिनेट होंगी वो x1 y1 होगी और B का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x2 y2 होगा। क्यों, क्योंकि अब फर्स्ट पॉइंट ये हुआ और सेकंड पॉइंट ये हुआ। देखो फर्स्ट पॉइंट ये और सेकंड पॉइंट ये, तब यहां पर जो हमारे पास x2 y2 था अब ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। अब यहां जो था ये हो जाएगी आपकी x2 और ये हो जाएगी क्या y2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है, देखिए तो x2 माइनस x1 यानी माइनस का 2 और माइनस का 2 का स्क्वायर, तो माइनस का 2 और माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का 11 और माइनस का 3 का होल स्क्वायर। तो जो CB होगा, CB क्या हो जाएगा यहां से देखिए माइनस का 2 और माइनस का 2, तो माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 11 और माइनस का 3, तो हो जाएगा माइनस का 14 का होल स्क्वायर यानी 14 का होल स्क्वायर। तो जो CB के बीच का डिस्टेंस हमारा आएगा वो क्या आएगा, देखिए 4 का स्क्वायर 16, ये माइनस में था तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा 16 प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196। अब हो गया। तो जो CB आया हमारे पास, CB क्या आ गया यहां से, अब इन दोनों को ऐड कीजिए तो 6 और 6 12, 9 10 और 1 11, 1 और 1 2, यानी 212 आ गया ये। अब 212 को आप कैसे ब्रेक करोगे, अब देखिए हमारे पास ये आ गया क्या 212 और AC क्या आया √5। अब हमें निकालने हैं क्या AB। देखिए अब इन दोनों को ऐड कर देंगे और देखेंगे कि AB के बराबर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब हमें निकालने हैं किसके डिस्टेंस, AB का डिस्टेंस। तो देखिए AB के डिस्टेंस के लिए फर्स्ट पॉइंट हमारे पास हो जाएगा A और सेकंड B। तो यहां से जो हमारी वैल्यू होंगे वो x1 और ये y1 और यहाँ पर ये x2 और ये हो जाएगी क्या y2। यहाँ आइए अब हम निकालेंगे AB के बीच का डिस्टेंस। तो क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या होगा माइनस का 2 और माइनस का 1 का
होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का 11 और माइनस का 5 का होल स्क्वायर हो गया। देखिए जो ए बी के बीच का डिस्टेंस हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, आ जाइए, माइनस का 2 और माइनस का 1 यानी माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का और माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस यानी माइनस का 16 का होल स्क्वायर। अब होगा ए बी इक्वल्स टू में, देखिए 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, मतलब 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस 16 का स्क्वायर 256 यानी 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो 9 और 256 को जब ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा ए बी आपका यहाँ पे 265। अब देखिए तो क्या ए सी प्लस सी बी क्या ए बी के बराबर में है? देखो आप यहां से ए सी आया था √5 तो ले लो आप यहां पर √5 प्लस सी बी क्या आया था, सी बी 212 इतना। क्या ये 265 के बराबर में है? क्या ये बराबर में है इसके? नहीं है ना, नहीं तो ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ए बी प्लस का सी बी नॉट इक्वल्स टू ए बी। तो क्या ये कोलिनियर होगा? क्या ये पॉइंट कोलिनियर होगा? क्या ये पॉइंट संरेखीय होंगे? नहीं होंगे। तो हम लिख देंगे क्या कि इट इज नॉट इन कोलिनियर, इट इज नॉट इन कोलिनियर पॉइंट। ये कोलिनियर पॉइंट आपके नहीं होंगे क्योंकि जो ए और बी का जो डिस्टेंस है वो ए सी प्लस सी बी के डिस्टेंस के बराबर में होने चाहिए तो कोलिनियर होगा, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें हमें चेक करना है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के साइड है कि नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के साइड करने के लिए, इसमें भी जो आपका फॉर्मूला यूज होने वाला है, फॉर्मूला जो यूज होगा वो वही फॉर्मूला यूज होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज होगा, बट इसमें क्या हो जाएंगी चीजें आपकी चेंज हो जाएगी। ट्रायंगल के हमारे पास साइड दे रखी है, क्या है वो ट्रायंगल बना लीजिए आप एक बार। देखिए हमने ये ट्रायंगल यहां से बना लिया ट्रायंगल हमसे, ये ए ये बी और ये होगा क्या सी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट जरूर कर देना, ताकि वीडियो को बनाने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तो मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं। कमेंट आप अपना जरूर करना कि कमेंट आपको चीजें समझ में आई कि नहीं आई। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, चेक इतना आर द वर्टाइसेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमारे पास कुछ वर्टाइसेस दे रखा है और ये पूछना चाहता है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के साइड है कि नहीं है। तो क्या होगा, अगर एक कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना 5 माइनस का 2। जो आपकी सेकेंड कोऑर्डिनेट हो जाएगी बी, वो क्या होंगे 6, 4। थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 7, माइनस का 2। यानी कोई भी ट्रायंगल इस तरह का आइसोसेलेस कब होगा, जब ये और ये साइड आपस में क्या हो बराबर हो, या ये और ये साइड आपस में क्या हो बराबर हो। यानी कोई भी दो साइड अगर आपस में बराबर होंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, अदरवाइज वो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों बाह को उठा लेंगे, एक बार ए बी को उठाएंगे, एक बार बी सी को उठाएंगे और एक बार ए सी को उठाएंगे। तो हमने लिया क्या, ए बी के बीच का डिस्टेंस हमें निकालनी है, किसके बीच का, ए बी का। हम निकालेंगे पहले डिस्टेंस बिटवीन ए बी, कि ए बी के बीच का डिस्टेंस बीसी के बीच का डिस्टेंस या एसी के बीच का डिस्टेंस, इसमें से किसी दो का डिस्टेंस बराबर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सेम आएगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम लेंगे ए बी के बीच का। तो देखिए ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 5, माइनस का 2, यानी इसमें x1 और ये हो जाएगा क्या y1। बी कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है 6, 4, यानी इसमें सेकेंड x2 और ये हो जाएगा क्या y2। अब देखिए यहां पर जो डिस्टेंस होगा ए बी, क्या हो जाएगा ए बी के बीच का डिस्टेंस, देखिए तो x2 माइनस का x1, यानी x2 6 माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 2 4 माइनस का 2 और ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है इसमें। तो क्या होगा, जब ए बी निकालिएगा यहां से तो हो जाएगा ये क्या, देखो
6 में से 1 जाएगा, 5 जाएगा, बचेगा क्या 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 4 में से देखिए 4 माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, 4 और 2 कितना होगा 6, यानी 6 का होल स्क्वायर। तो ए बी क्या आ गया यहां से 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, यानी ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो आ गया 37। क्या आ गया 37, आगे ए बी के बीच का डिस्टेंस। अब हम लेंगे डिस्टेंस बीसी, यानी बीसी के बीच का भी डिस्टेंस क्या ए बी के बीच के डिस्टेंस के बराबर में है, क्या उसकी दूरी बीसी के बीच के दूरी के बराबर में है कि नहीं है। अगर ए बी का दूरी और बीसी का दूरी बराबर हो जाएगा तो आइसोसेलेस हो जाएगा, या एसी के बीच का दूरी और बीसी के बीच का दूरी बराबर हो गया तो भी ये फिगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो अब हम निकालेंगे बीसी के बीच का डिस्टेंस, तो निकाल लेते हैं हम यहां पर। देखो अब यहां पर लेंगे हम क्या बीसी के बीच का डिस्टेंस, किसके बी और सी। तो बीसी का लेंगे तो देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये और सेकंड ये, तो फर्स्ट में x1 की वैल्यू ये वाली और y1 की वैल्यू ये वाली, सेकंड में x2 की वैल्यू ये वाली और y2 की वैल्यू ये वाली। हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 7 माइनस x1 6 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का 2 और माइनस का 4 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा BC इक्वल्स टू, देखिए 6 में से 7 में से 6 जाएगा, मतलब 7 में से 6 हो जाएगा 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 और माइनस का 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। तो जो आपके पास BC होगा क्या 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो जो आपके पास BC हो जाएगा, BC क्या होगा 37। तो देखिए ना AB और BC हमारे पास तो बराबर आ गए, तो AC निकालने की तो हमें जरूरत ही ना है। अगर दो साइड हमारे पास बराबर आ गए तो हम लिख सकते हैं कि इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहां पर लिख लो कि AB इक्वल्स टू BC नॉट इक्वल्स टू AC। मान लीजिए कि AC नहीं भी है तो भी ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड आपस में बराबर हैं और तीसरी साइड ना ही भी बराबर है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो लिख लेंगे इट इज द vertices of isosceles triangle, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो इनके वर्टाइसेस है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टाइसेस को फॉलो कर रहे हैं। आई होप कि यहां तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट अपना जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना या ना करना, बट कमेंट जरूर करना।